केस नंबर 9 ड्रामा जिसका एपिसोड 30 ऑन एयर हो चुका है और एपिसोड 30 में भाई बहुत सारी कुछ चीज़ों का खुलासा हो चुका है और एक एक करके सब पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आज का जो एपिसोड है उसकी शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि वैसे आपको मैं ये बताता चलूँ कि सारी कहानी जो है वो किरण के इर्द गिर्द ही घूमी है, यानी कामरान की जो वाइफ है किरण उसी के इर्द गिर्द घूमी है। और हमने इस ड्रामे में देखा है कि जैसे पहले रोहित जो कामरान का दोस्त है उसके इर्द गिर्द घूम रही थी, उससे पहले जो है वो इंस्पेक्टर शफीक के इर्द गिर्द घूम रही थी, उसके ज़्यादा टेक्स थे। अब जो है वो कहानी आ चुकी है किरण यानी जो कामरान की वाइफ है उसके इर्द गिर्द। पूरा एपिसोड 30 हमने देखा, उसी के ही ज़्यादा टेक थे, उसी के ज़्यादा सीन थे। क्योंकि अब जो मैटर करने ये लगा है कि जो किरण की जो गवाही है, जो कामरान की वाइफ की गवाही है, अगर वो आके मीडिया में बता दें कि कामरान ने जो है वो इसको इस तरह जो है वो बाकी रियल में किया, ये सब सच है, रेप वगैरह जो भी शहर का इल्ज़ाम है, तो शायद ये जो केस है वो शहर की हक में ऑलमोस्ट 99% जो है वो उसके हक में चले जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये तो कॉमन सेंस है। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि प्रोमो में दिखा, मैं प्रोमो के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ। प्रोमो में दिखाया गया कि भाई किरण भी जो है वो उसके अगेंस्ट ही हो गई है और वो बयान जो है वो, क्योंकि जाहिर सी बात है एपिसोड में भी हुआ है, तो प्रोमो में दिखाया गया है कि भाई कामरान जो है वो अपनी वाइफ को भी बीच में लपेटे में ले रहा होता है उसके खिलाफ भी। यार मतलब कितना एक कहानी को इतना ज़्यादा जो है वो क्या ज़रूरत है खींचने की कि भाई अब वो उसकी वाइफ उसके अगेंस्ट हुई है तो जनाब अली वो कह रहे हैं कि भाई मेरी वाइफ भी जो है वो पैसों के लिए इनके साथ वो भी मिलने वाली है। तो कहानी कुछ इसी तरह अगले एपिसोड में बैठेगी, उस पर बात करेंगे तब। लेकिन अभी फ़िलहाल जो कहानी ये है कि किस तरह शहर जो है वो किरण यानी कामरान की वाइफ को इंसिस्ट करने की कोशिश करती है कि वो आए और वो गवाही दें। अगर वो सच बोलना चाह रही हैं तो वो पूरा आके बोलें, आधा सच नहीं बोलें। इनफैक्ट आधे सच की तो ज़रूरत ही नहीं हमें, बल्कि फिर चाहे वो उसने एग्जांपल भी दी कि चाहे उसका शौहर है कामरान, उसके लिए एक ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी का हस्बैंड है अगर उससे कोई जुर्म होता है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है कि वो उसके अगेंस्ट आके गवाही दे, क्योंकि उसके साथ पूरी उसने ज़िंदगी रहनी है। लेकिन क्योंकि किरण एक कामयाब औरत है, किरण एक बिजनेस वूमन है, बाकायदा शहर ने ये चीज़ें पर इंसिस्ट करवाई दौरान इंटरव्यू, जो कि किरण ने भी देखी और वो उसकी बातों से इंसिस्ट हो गई। उसने एट द एंड जो है वो ये मान भी लिया कि चलो भाई मैं जो है वो आपका साथ भी दूंगी और आपको जो है वो कन्वेंस भी हो गई। और उसने जैसे जो मीडिया प्रोड्यूसर जो है वो असिस्टेंट, उसने उसको कॉल की किरण को और उसने उसको बयान भी दे दिया। इनफैक्ट जो एंकर है शहजादा शाहजेब खान दादा, उसने उसको कहा कि भाई तुम उसको मैसेज करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मुकर जाए तो फिर हम सामने लोगों को क्या बोलेंगे। तो उसने मैसेज पे उस पर कन्फर्म करवाया। उसके बावजूद भी शहर ने वो नहीं मानी। शहर ने उसको बोला कि अगर देनी है ना तो भाई पूरा साथ दो। उसने कहा, उसने एग्जाम्पल दी कि देखो किस तरह मनीषा ने उसका साथ दिया। मनीषा ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि उसके हस्बैंड के साथ उसका रिश्ता टूट सकता है या उनके बीच में अलर्जी हो सकती है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा और उसने उसका साथ दिया। और सबसे मेन कैरेक्टर जो है इस ड्रामे का, जो इतना हाईलाइट नहीं हुआ है, लेकिन मनीषा का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर हो सकता है, जिसको कह सकते हैं कि शायद ड्रामे की जो असल कड़ी है वो उसी के हाथ में थी। उसी ने ही रोहित को इंसिस्ट किया और रोहित, क्योंकि उसका हस्बैंड है, रोहित ने आके फिर उसके अगेंस्ट, अपने बचपन के दोस्त के अगेंस्ट उसने गवाही दी। और फिर शहर ने ये माना भी सही कि जितना शुक्रिया अदा किया जाए मनीषा का वो कम है। आपने एपिसोड में बिल्कुल देखा होगा। और कहानी भाई कुछ इस तरह चल रही होती है कि किरण बार बार कोशिश कर रही होती है, उसकी माँ भी आती है उसको बोलने की भाई अभी तुम कोई फैसला नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा जो है वो लेने के देने में पड़ जाए। बट क्योंकि किरण एक बिजनेस वूमन है, वो समझदार है, उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो एट द एंड उसने फैसला कर लिया है कि वो जाके उसके खिलाफ गवाही देगी। और मैंने प्रोमो में एक और चीज़ भी देखी, एक और प्रेडिक्शन भी मेरी सही हुई है कि किरण ने वो फुटेज अपने पास रखा हुआ है जिसमें कामरान का जो घर का वीडियो है वो भी वो शेयर करने वाली अगले एपिसोड में, उसमें भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन वो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा तो फिर ही उसको उसमें हम बात खैर भाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्योंकि कामरान बिल्कुल ही अकेला रह चुका है, मुझे लगता है कि एट द एंड शायद ही, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो केस है वो शायद मीडिया पे ही अगर सॉल्व होना था तो फिर अदालत जाने की क्या ज़रूरत है। अदालत को तो ख़त्म ही कर दो, क्योंकि अदालत में जो भी हिसाब किताब, जो भी गवाह वगैरह चल रहे हैं और गवाह जो सारे सामने आए हैं, अब अगर किरण आगे गवाही दे देती तो कामरान तो वैसे ही फंस जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं पे ही सारा फैसला हो जाएगा। और नेक्स्ट जो एपिसोड है वो बड़ा देखने वाला है, उसमें काफ़ी चीज़ें खुलासा होने वाला है काफ़ी चीज़ों का, और उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ये ड्रामा बिल्कुल आई थिंक एंड की तरफ जा रहा है। तो नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही आता है फिर फर्दर कंटिन्यू जरूर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।